देखिए इन मजदूरों का हाल, सरकारें नहीं रही हैं इन्हें संभाल। चलते चलते शरीर ने दे दिया जवाब, उनका घर पहुंचना सिर्फ रह गया ख्वाब। एक तरफ है मजबूर मजदूर तो दूसरी तरफ हैं सरकारें मगरूर। है सिर्फ इनका यह कसूर कि हैं ये मजदूर। इस लॉकडाउन में अगर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है तो वह पड़ा है भारतीय अर्थव्यवस्था के अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पर, यानी कि असंगठित क्षेत्र पर। और असंगठित क्षेत्र में भी जो दिहाड़ी मजदूर हैं, ऐसे मजदूर जो अंतर्राज्यीय मजदूर हैं, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में मजदूरी करने के लिए जाते हैं और उनका जो डेली वेजर्स यानी कि जो रोज़ाना कमाते हैं और रोज़ाना खाते हैं, उन पर सबसे ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। न उनके पास में खाने के लिए अन्न है, ना रहने के लिए जगह है और ना ही कोई घर पहुंचने के लिए परिवहन की व्यवस्था है। और सरकारें भी जो हैं इनसे मुंह मोड़े हुए हैं। सरकारें जो हैं इनको लगातार इग्नोर कर रही हैं। जो प्राथमिकता इनको देनी चाहिए थी वो सरकारों ने नहीं दी। एक हफ्ता से भूखा प्यासा परेशान हो गए, कोई पैसे नहीं आ रहा। रोज कमाने वाले, रोज खाने वाले, कोई पैसे हमारे पास नहीं। हम लोग भूखा प्यासा 3 दिन से रोटी नहीं खाए, हम लोग घर जाना चाहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 45 करोड़ 36 लाख अंतर्राज्यीय मजदूर हैं, यानी ऐसे मजदूर जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य में कमाने के लिए जाते हैं। ये मजदूर जो हैं वो भारतीय जनसंख्या का 37% हैं। सिर्फ दिल्ली और मुंबई में ऐसे मजदूरों की संख्या जो है वो 3 करोड़ है। एक अध्ययन के अनुसार दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे महानगर व हैदराबाद व बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में 29% जो जनसंख्या है वह ऐसे ही मजदूरों की है। यानी कि एक बड़ा जो भाग है जनसंख्या का वह ऐसे ही मजदूरों का है। मीडिया है वहाँ से भी कई जो कहानियाँ हैं, कई जो स्टोरीज़ हैं वो निकल कर आ रही हैं कि जो मज़दूर हैं वह सैकड़ों किलोमीटर का जो रास्ता है वो पैदल तय करके अपने डेस्टिनेशन पर, अपने गंतव्य पर पहुंच रहे हैं। और उनमें से तो ऐसे कई मज़दूर हैं जिनके हाथों में छोटे छोटे बच्चे हैं, सामान है और वो पैदल ही जा रहे हैं। ये माता जी को भी बेंगलोर से ला रहे हो? हाँ जी। और साइकिल पे बिठा के? कितने दिन हो गए वहाँ से चले? 1 महीना 4 दिन। और यहाँ से कहाँ जाओगे? राजस्थान कोटा जाओगे? देखो अंकल, हमको तो इधर रखे जाएगा सरकार में। देखो बड़े लोगों को सही पैर वाले को तो 10 में भी जा रहे हैं, हमको देखो गरीब लोग को पे ऐसे घुमा रहे रोड। तीरथ हो गई माँ, तीरथ हो गई पूरी। करवाते व्यवस्था करें। और इन मजदूरों में तो कईयों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया है और जो बचे हैं उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। हालांकि सरकार ने इनकी सहायता करने की कोशिश की है, लेकिन इनकी जो सहायता की जा रही है वह सभी मजदूरों तक सरकारी सहायता नहीं पहुंच पा रही है। और जो सहायता पहुंच पा रही है वह सिर्फ ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। यानी कि सहायता जो है वो बेहद कम पहुंच पा रही है। जैसी सहायता की ज़रूरत इन लोगों को भी है वैसी सहायता जो है नहीं पहुंच पा रही इन लोगों के पास में। अभी जो इनके लिए ट्रेनें चलाई जा रही हैं उनमें भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो ट्रेन का जो किराया है वह इन मजदूरों से ही कथित तौर पर वसूला जाएगा। भोपाल की जो ट्रेन चली है उसमें जिन मजदूरों को बिठाला गया था उन सभी मजदूरों से पैसे लिए गए हैं। आप देख सकते हैं सबके पास टिकट है और ये सब लोग के पास जो टिकट है 305 रुपए की टिकट है। 315 रुपए की टिकट है, 315 दिया, 305 की टिकट है। ऐसा समझाया जा रहा था कि ये ट्रेन मुफ्त चली है, मजदूरों की रियायत के लिए, मगर ऐसा नहीं है। ट्रेन में सबको टिकट देकर ही सवार होना पड़ा है। आपने टिकट ली? ये टिकट है ना, लिया था ना, 315 दिया था, 305 का टिकट मिला है। अरे तो लग रहा था ये ट्रेन फ्री होगी। अरे पहले बोला था कि फ्री है, लेकिन फिर पैसे दिया बाद में बोला कि टिकट का पैसा मिलेगा तो घर तक जा सकते हो, नहीं तो नहीं मिलेगा जाने का। मतलब बेशर्मी की भी एक हद होती है।
मतलब कितना शोषण करोगे आप इन लोगों। यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि इनकी राशन पानी की व्यवस्था की जाए सरकारों के द्वारा। इसके अलावा इनकी स्वच्छता का ध्यान रखा जाए, इनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग की जाए और परिवहन की समुचित व्यवस्था करके इनको उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाया जाए। ये सरकारों की जिम्मेदारी है, ये सरकारों की प्राथमिकता में होना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें। गुड बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.